स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और एक बार फिर पूरा मऊ जनपद दहल गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की ये घटना है। पूरा मऊ जनपद दहल गया, बड़ी हृदय विदारक घटना घटित हो गई है। जो घटना घटित हुई है ये उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत डोमनपुरा गोलौआ पर की ये घटना है। वहीं हम मौजूद हैं जहां एक व्यक्ति ने अपने भाई से तंग आकर, यानी कि इस भाई ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि जब व्यक्ति सह नहीं सका तो उसने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर लिया। और एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। इधर देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से एक घटनाएं ऐसी सुसाइड की घटित हो गई हैं, लेकिन ये काफ़ी दिन बाद ऐसी घटना मिली है कि सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड किया गया है। यहाँ पर लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और इंतज़ार हो रहा है। बांस वगैरह काट करके यहाँ पर सब कुछ तैयार है। लाश आएगी और फ़ौरन उसी समय उनका जो क्रियाक्रम होगा ख़त्म हो जाएगा, तदफीन का काम हो जाएगा। और यहाँ पे मुकामी लोग हैं, हम आए हैं यहाँ पर इनसे जानने के लिए किस तरह का मामला था और ये सारी जानकारी जो मृतक हैं, मृतक की माँ से भी हम आपको सुनाएंगे क्या था पूरा मामला। लेकिन फिलहाल यहाँ जो गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, हम उनसे जानकारी चाहें। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद। ये किस तरह का मामला हुआ, क्या घटना घटित हुई है? ये सब 4 भाई हैं, चारों भाई ज़मीन के बंटवारे की इसमें, और ये लफड़ा पैदा हुआ है। एक कलीम का लड़का था, उसको कभी एक कुछ चीज़ से मार दिया था सर पे, और उसके बाद केस जब से लाते लाते 2 भाई पर एकदम केस लाद दिए कि महीने में। किसने केस लाद दिया? कलीम। अच्छा। उसका बड़ा भाई है। अच्छा। और वो बेचारा सब सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। अच्छा, फिर? और बराबर तारीख पे जाते हैं। जब घर पे आता है तो फिर 10 दिन के बाद कोई केस लाद देते हैं। और उसके बाद ये बेचारा तंग होके अपने बहन के जाके घर पर रहता है। बहन का घर कहाँ है? हमीनपुरा में है। अच्छा। वहाँ वहाँ उसकी माँ भी रह रही है। और उसके बाद वहाँ से जो है कागज़ लिख के नदी में जाके अपना सुसाइड कर लिया है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि ये 10 साल या कितना जेल में भी थे? जी जी जी, उसी केस में था। अच्छा। जो ये अपने भाई के, अपने लड़के के मारने के इसमें इसको केस करा दिया था। अच्छा, तो अब ताज़ा घटना क्या थी कि इनको सुसाइड करना पड़ गया? जब 10 साल से झेल रहे हैं, क्या वजह थी कि सुसाइड? तारीख हरदम तारीख पर तारीख, पैसा तो है नहीं, कमाई धंधा है नहीं। तारीख पर जाएंगे, किसी से पैसा लेंगे, कर्जा लेंगे तो भरना ही है। तब बेचारे क्या करेंगे, अंत आके कुछ सुसाइड कर। ये जिन्होंने सुसाइड किया क्या नाम था इनका? क्या नाम रहा है? राजा है, जावेद नाम था इसका। जावेद नाम था। सबसे छोटे थे भाई? सबसे छोटे थे। शादी वादी हुई थी इनकी? नहीं, शादी नहीं। तो इनका बातचीत तौर तरीका या समाज में कैसा संबंध था? बहुत बढ़िया था सर। व्यक्तिगत तौर पे ये आदमी अच्छे थे? अच्छा था लड़का। अच्छा। अच्छा, ये जो मामला चल रहा था तो इधर कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ इधर हुआ था या? मारपीट हरदम तू मैमा घर में तो होता ही था। लूम चलता था, उसमें तू मैमा होता था। और रहते हैं, नहाना धोना है। ये उसका छोटा भाई कलीम है, नसीम है। अच्छा, ये नसीम साहब हैं, आप मृतक के भाई हैं? हाँ साहब। अच्छा, ये जिनकी मृत्यु हुई उनसे बड़े हैं? हाँ हाँ, उनसे बड़े हैं। क्या नाम था उनका? उसका जावेद अख्तर। अच्छा, तो इसमें जो आपके भाई हैं कलीम, उनके ऊपर ये आरोप है कि उनकी वजह से प्रताड़ित होकर के ये सब हुआ है। पूरी घटना क्या है, सच्ची घटना बताइए। घटना यही है कि वो उसके लड़के से और जावेद से। किसके लड़के से? मोहम्मद कलीम के। अच्छा। आज के 9-10 साल पहले उसमें झगड़ा हुआ था, घाव लग गई थी, तो उसी को लेकर के वो उसको जेल करा दिया। 18 महीना जेल में था। फिर उसके बाद जेल से आया, फिर उसके बाद फिर पकड़वा दिया, फिर 3 महीना जेल में था। फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद 3 दिन के लिए फिर जेल चला गया। उसके बाद उसको यहाँ से 7 साल की सज़ा हो गई। अच्छा। जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो अब उसको हाई कोर्ट से ले आकर के यहाँ जमानत करा के लोग रखे थे। तो अब उसका जो लूम था, उसको कलीम जो है किसी शक्ल से चलने नहीं देता था। अच्छा, क्यों नहीं चलने देते थे? वो जो है दो लूम था, 4 भाई थे। एक लूम में हमको और कलीम को दे दिया गया पंच द्वारा। एक लूम छोटा भाई मेरा समीम है और उससे छोटा ये जावेद था, इनको दे दिया गया। कलीम ने हमको लूम का मुआवजा दे करके लूम ले लिया। लूम एक मुआवजा ले करके मैं अपना कहीं से इंतज़ाम कर लिया। अब एक दे दिया गया छोटे दोनों भाई को, लेकिन एक ही में रहते थे। ये लोग कमा करके 1 से 2 किए तो अब न इससे मेरा कोई दखल है न कलीम का कोई दखल है। 2 किए तो एक छोटा मुझसे जो है वो एक लूम ले करके चला गया
मदनपुरा जब वो चला गया तो इस छोटे वाले परिवार कर दिया कि ये लूम हमारा है, और उसी को लेकर के इसको लूम को चलने नहीं दे रहा था। कई मरतबा मामला थाने में गया, थानेदार सबसे बयान लिए, मैं सब कुछ बता दिया, फिर भी ये कोर्ट से जैसा भी कागज़ बना करके थाने में पेश देता था कि साहब लूम हमारा है, हम लूम चलने नहीं देंगे। हाँ, उसी को टेंशन में ये जो है घर छोड़ करके चला गया हमीनपुरा गया और वहीं रहता था 1.5 महीने से। तो मेरी माँ है, 70-80 साल उसकी उम्र है, वो उसको मैं रख लिया, मैं कि तुम कहाँ जाओगी, तुम मेरे पास रहती थी। इस वक्त 10-15 दिन से वो घबराती रहती कि मैं उसको देखना चाहती हूँ, तो मैं कहूँ बिल्कुल जा सकती हो, जब वहाँ से फिर तुम्हारी तबीयत भर जाएगी। जैसे बेटी के वहाँ जाना था उसको, वहाँ चली गई तो वो आई नहीं, और वहीं से ये जो है जावेद अख्तर जो है कह के निकला कि मैं जा रहा हूँ नदी 20 तारीख को 11 बजे वो घर से निकला और गया। तो ये नदी पर इसका वाक़या जो है हुआ 2 बजे लोग देखे, तो वहाँ से लोग खबर किए मोबाइल द्वारा, तो हम लोग पहुँचे। तो 2 दिन से खोजे ही आ रहे थे, नहीं मिल रहा था, आज मिला सुबह 7 बजे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसका तो टोटल कलीम है, उसी तो बेवाद था। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया थाने पर FIR वगैरह के लिए कलीम के खिलाफ? नहीं, आज तो सिर्फ एसओ साहब जो मामलात हुआ है उसी का लिखवाए हैं, और वो जो है जावेद अख्तर जो है एक अपना लेटर लिख के मरा है, जो भी कार्रवाई होगी उसी लेटर के हिसाब से होगा, उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। अच्छा, सिर्फ जो जावेद अख्तर था, जावेद अख्तर पे सिर्फ मुकदमा था या और मुकदमा तो मेरे ऊपर भी है। आपको किसने किया है? वही मोहम्मद कलीम ने किया है मेरे ऊपर। आप भी जेल गए? मैं भी 1 दिन के लिए जेल गया था। अच्छा, तो आप लोग जो प्रार्थना पत्र वगैरह जो देते थे, आपके भाई कलीम थाने पर FIR वगैरह कराते, तो आप लोग क्यों कमज़ोर पड़ते थे, आप लोग क्यों नहीं करा पाते थे? साहब हम लोग थोड़ा कमज़ोर थे, और जो है हरदम वो करता था कागजी कार्रवाई, कभी झगड़ा लड़ाई तो होता नहीं था, बस जो भी जो कागजी कार्रवाई करते थे थाने से उनका काम हो जाता था, तो आप लोग का क्यों नहीं हो पाता था, आप लोग क्यों नहीं करते थे? हम लोग नहीं उसका किरास नहीं किए। अच्छा, यही कमज़ोरी थी। क्यों नहीं कर पाए? हम नहीं कर पाए कि क्या बात बढ़ाए, हो सकता है कि ये यहीं से कम कर दे, यहीं से ख़त्म कर दे, मगर ख़त्म नहीं किया, वो करता गया, हम लोग सहते गए। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग को क्या करना है, पहली बात तो जो घटना हुई है इसका जो कागज़ है उस कागज़ के आधार पर वो कार्रवाई होगी। हाँ, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देंगे, मुकदमा लिखागा तब तो होगी। हाँ, तो अब जो लोगों ने किया ये काम? नहीं, अभी नहीं किए हैं, करना है। हाँ करना है। जो आप मामला देख रहे हैं, अभी तक इन लोगों ने सिर्फ डिफेंस किया है, लेकिन अब ये लोग डिफेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, अपने भाई को इन लोगों ने खो दिया है। और यहाँ आसपास के गांव समाज के लोग भी बता रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन आदमी थे और किसी से कोई विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो था घर में ही था, और घर के विवाद को इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है और इस समय लाश पोस्टमार्टम में गई हुई है। यहाँ पे इनके भाई साहब और हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सामने आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। आप 3 नंबर पे हैं? जी हाँ। जो भाई थे उनसे संबंध आपका कैसा था? अच्छा संबंध था। और जो कलीम हैं आपके भाई, उनसे पहले जैसे मुकदमा हुआ था, तो जैसे हम जेल नहीं गए, जैसे मुकदमा आपके खिलाफ भी है? जी हाँ, मुकदमा हम हमारे, मतलब आप में से कोई भाई बचे नहीं जिनको मुकदमा? नहीं, ना भाई ना बहन कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा है। अच्छा, सब पर मुकदमा है? जी हाँ। और आप में से किसी ने कलीम पर नहीं किया? नहीं। क्यों ऐसा आप लोग नहीं किए? क्यों ऐसा आप लोगों ने किया? हम लोग उस लायक नहीं थे कि मुकदमा करते, यही लोग डरते थे। हाँ, कि बड़ा भाई है, कहीं ऐसा ना करे कि हम लोग जेल ज़्यादा चले जाए। अच्छा, मामला यही सुलझ जाए, जैसे ऐसा हो कि आज कल कर रहा है, कल का बोला तब मामला कुछ समझ में आए तो यही समझौता करके अपना समझ बूझ के काम खत्म हो जाए। तो छोटा वाला भाई आपके साथ रहता था? नहीं, पहले रहता था, इस वक्त वो अकेला माँ के साथ रहता था। अच्छा, तो अपने भाई को आप दोषी मानते हैं इसमें, कलीम को? हाँ, दोषी तो है। नहीं कहा तो इनके आत्महत्या में? देखिए, हम देखे नहीं है, वो जो कागज़ लिखा है उससे तो ये कागज़ की बात छोड़ दीजिए, हम कागज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जो सामाजिक तौर पे देखा जा रहा है, जो आम दिन में घटना घटित हो रही थी, आप लोग जो 10 साल से देख रहे हैं, उससे जैसे कागज़ के हिसाब से तो मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं वो, तो उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई बताइए। कागज़ की बात तो छोड़ दीजिए, कागज़ तो फॉरेंसिक जाँच वगैरह का विषय है, क्या था मामला? सच्चाई वो ज़्यादा बार मुकदमे पर वो जैसे वो जा रहा था, उलझ गया, उसका लूम वो चलने नहीं दे रहा था, तो वो कहा कि अब हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। तो हम कहें कि ऐसा है कि देखो, कोई ऐसा काम मत करिएगा कि जिससे आगे चलकर दिक्कत हो। हम उनको जहाँ तक हो सका हम समझाए,
अच्छा, अभी बातचीत में गांव मोहल्ले के लोगों ने बताया था कि इससे पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। घर में किया था। घर में आज के कुछ दिन पहले ये 3 बजे भोर में जावेद अख्तर ने उस बगल में ताका जब, तो मैं देखा कि जावेद जो है फांसी बना करके लूम पे खड़ा था। उस टाइम भी कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा बात कुछ था? कुछ नहीं था। वही पहले के केस को लेकर के उलझा था वो। अच्छा। उसके दिमाग में ये था कि 7 साल की मेरी सजा है, मैं जब तक बाहर हूँ एक दिन मुझको अंदर जाना है, वही उसके दिमाग में था। और कारोबार को चलने नहीं दे रहा था, तो ये सोचा कि मेरे कारोबार को चलने ही नहीं दे रहा है तो मैं कहाँ से कमाऊँगा और कहाँ से तारीख पे जाऊँगा, और तारीख पे नहीं जाऊँगा तो वारंट हो जाएगा, फिर ज़मानत कराऊँ। तो वो जा करके अपने बहन के मारा रहा था कुछ दिन से हमीनपुरा, वहीं से कल 20 तारीख को ये घटना कर दिया है। मामला पूरा आप समझ चुके होंगे क्या था पूरा मामला। एक फर्द कम हो गया और भाई भाई को खा गया, ये सीधे सीधे कहा जा सकता है। और एक बार फिर वही जो विवाद आया प्रॉपर्टी के बंटवारे का मामला लेकर के फिर आया है। तो इस तरीके की घटनाएं ये आम हो चुकी हैं और देखना है कि कब इस पर अंकुश लग रहा है। बहुत लोग कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल की वजह से जो आज आप देख रहे हैं कंडीशन ये है। इस चीज़ के थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, समाज के लोगों को भी सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएं और मिलकर के ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? घर आपका कहाँ है? बस एकदम पड़ोस में है। अच्छा, तो इसमें कलीम का रवैया कैसा था? सबसे खराब था। और कलीम व्यक्तिगत तौर पे आदमी कैसा है? बहुत खराब आदमी है। और जिन्होंने आत्महत्या जिन्होंने की, अरे वो बहुत बढ़िया आदमी था, सबसे संजीदगी आदमी था, मगर उसको घर में रहने नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? जबरदस्ती मारते हैं, पीटते हैं, 50 केस लाते हैं उसके पर। ये जो जावेद का जो लूम का लफड़ा चल रहा था, ये सामने बाहर से एंट्री है और ये गेट है कि जहाँ पर यही मोहल्ले के लोग हैं लूम खोल करके अंदर दिखा रहे हैं। इसी लूम में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश किया था। देखिए ये अंदर जो हम लूम के अंदर हम चल रहे हैं इनके रूम में, और यहाँ पर जो है देखिए यही लूम है जहाँ पर इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यहाँ पर कंडीशन ये देख सकते हैं कि एक लूम के अलावा यहाँ बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं कि दूसरा आदमी घुस नहीं सकता है, जो कंडीशन यहाँ पर है। और इसी में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश किया था। ये जावेद अख्तर मृतक का लूम है जो